सभी मतदान संकल्प लें। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए जो शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। एक वोट की कीमत क्या होती है, इसको यूँ तो लोकतंत्र में हर कोई जानता है, लेकिन राजस्थान में एक वरिष्ठ नेता थे सीपी जोशी, उनसे बेहतर भला कौन जानता। दिसंबर 2008 में उनके नाथ द्वार से थी, उसमें एक वोट से कल्याण सिंह चौहान से वो हार गए थे। 62,215 वोट डालने के बाद एक वोट से हारना कसक पैदा करता है, लेकिन यही एक वोट लोगों को उसकी कीमत बताता है और हर व्यक्ति को, हर मतदाता को चुनाव में वोट देना चाहिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो। और चूँकि इस समय 18वीं लोकसभा 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान देश में होगा और उत्तराखंड उस पहले चरण के मतदान का हिस्सा है, तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट का जो चंपावत जिला है, ये सीमांत जिला है और इसमें 2 विधानसभाएं हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र है चंपावत। उसमें अधिक से अधिक मतदान के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, जो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की कोशिश हो रही है स्वीप के जरिए। तो स्वीप के कोऑर्डिनेटर मेहरबान सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ हैं, तो क्या प्रयास हो रहे हैं उनसे जानते हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। तो स्वीप की ओर से क्या कोशिशें हो रही हैं कि अधिक से अधिक लोग वोट देने के लिए? जी, इसमें सर बूथ लेवल पर जो है बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं। वो वहाँ पर प्रत्येक घर घर जा कर के लोगों को शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ विगत लोकसभा में या विधानसभा में मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो जिला स्तर पर भी हमारे जो स्वीप की टीम है वो वहाँ जा कर के लोगों से संपर्क कर रही है, उनको अपने वोट की कीमत समझा रही है और उनको तैयार कर रहे हैं कि वो वोट ज़रूर करें। अभी तक लगभग 73% वोटर्स हमारे जो हैं उनको शपथ दिलाई जा चुकी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम ये लोग तो अवश्य वोट करेंगे और हमारा वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा या लोकसभा से लगभग 10 से 15% तक बढ़ने की हमको उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि स्वीप की जो पहल है, उनकी जो कोशिशें हैं, वो लोकसभा चुनाव में जब मतदान संपन्न होगा, बढ़ चढ़ कर जो वोट की भागीदारी होगी उसमें नजर आएगी। अधिक मतदान न केवल लोकतंत्र को सशक्त करता है, उसको ताकत देता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को भी वो बढ़ाता है। लेकिन चंपावत जिले में अब तक कभी भी 60% वोट लोकसभा चुनाव में नहीं पड़े हैं। जहां तक पिछले 2 चुनावों की बात है, साल 2014 में सिर्फ 55.56% वोट पड़ा था और उसके 5 साल बाद यानी 2019 में भी वोटों का ये प्रतिशत मात्र 0.61% ही बढ़ा, यानी 56.17% वोट 2019 में पड़ा। कम मतदान के मद्देनज़र स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की भूमिका बढ़ जाती है और स्वीप की ओर से शपथ जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनको वोट की महत्ता बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, शपथ दिलाई जा रही है और इन सबसे स्वीप का निर्वाचन विभाग का, प्रशासन का ये दावा है कि 2019 की तुलना में जो इस साल 2024 की 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होंगे,
उसमें मतदान का प्रतिशत 10 से 15% ज़्यादा होगा। निर्वाचन विभाग या प्रशासन की जो उम्मीद है कि अधिक मतदान की, वास्तव में क्या उसके ये दावे सच साबित होंगे, इसके लिए 19 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा।